सर्वसम्मति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पारदर्शक समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में अगले 15 दिनों में कोविड-19 के एक्टिव पेशेंट की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। बुधवार को भेजे इस पत्र में उद्धव ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक एक्टिव पेशेंट्स 11.9 लाख हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य में एक्टिव पेशेंट 5.64 लाख है। पत्र में उद्धव ने कहा है कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत अप्रैल अंत तक 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। मौजूदा खपत 1200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। पड़ोसी राज्यों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बाधाओं का हवाला देते हुए ठाकरे ने देश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों से ऑक्सीजन को हवाई मार्ग से लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुमति मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख किया था, लेकिन उन्होंने वहां इसके अधिक मांग के कारण आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की। मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया और मांग की है कि अधिकारियों को भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 92 के अनुसार निर्यात इकाइयों को उत्पादन और बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिया जाए। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा मानने और जिससे राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा कोष का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे। गौरतलब है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन केंद्रीय आपदा प्रबंधन कानून के हिस्से के तौर पर किया गया था, इसलिए महामारी प्रभावित लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ के उपयोग को लेकर राज्य को केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। फिलहाल बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं, भारी बारिश के जहां जान माल का नुकसान हुआ हो, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं और प्रभावित लोगों को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री ऐसे ही उद्देश्यों के लिए एसडीआरएफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। इसके लिए कानूनी प्रावधान की जरूरत है, इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। ठाकरे ने यह भी मांग की है कि केंद्र बैंकों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में छोटे, मध्यम और अन्य व्यवसायिक उद्यमों की ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान को बिना कोई ब्याज लिए स्थगित करने के लिए कहे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 58,952 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 35,78,160 पहुंच गई, जबकि 278 और मरीजों की महामारी से जान गंवाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 58,804 हो गया है।